इब्तिदा चैप्टर नंबर 13। टॉपिक सारी दुनिया के लिए। अपनी जानों के खतरे से बेपरवाह मसीह खुदा का कलाम सुनने और उसकी हम्द सना करने के लिए छुप कर मिलते। प्यारे दोस्तों, हमारे पैगंबर ने दुख उठाया ताकि हमें गुनाहों से निजात दिला सके। ये हैरानी की बात नहीं कि हमें भी उसके लिए दुख उठाना पड़ेगा। ये तकलीफ़ें हम उठा रहे हैं, उनको देखकर हैरान ना होना। यसू ने फरमाया, अगर कोई मेरा शागिर्द है तो वो अपनी स्लेब उठाकर मेरे पीछे हो ले। उसका मतलब ये है कि हमें मसलूब होने वाली पहाड़ी तक अपनी स्लेबें उठाकर जाना होगा। अगर हमें ऐसा करने के लिए कहा जाए, अब ज़बूर 26:66 में लिखा है कि खुदावंद मदद कर, ये कातिल साउल है। वहीं खड़े रहो जहां तुम हो, इस गैर मज़हब की यहाँ इजाज़त नहीं दी जाएगी। तुमने हमारे आबा अजदाद और हमारी कौम की गुस्ताखी की है। बेवकूफ़ लोगों, तुम यहाँ तो बाज आ जाओ या फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। उनके सरदार को पकड़ लो, हम उस शख्स को उनके लिए एक मिसाल बना देंगे। हम काफ़ी मसीह बर्दाश्त कर चुके हैं, तुम एक मरे हुए बढ़ई की क्यों इबादत कर रहे हो? हमारा पैगंबर यसू मसीह ज़िंदा है और उस कायनात का खालिक है। तू अपनी बातें बदल लेगा जब हम तेरी बीवी को कैद में डालेंगे। नहीं, मेरी बीवी नहीं था, उसको मारा। ये रहा एक और तुम्हारे मसीह को चाहने वाला। हमें मालूम था कि ये सब हो सकता है जब हम मसीही बने थे। ये वो फरीसी साउल है जो नफ़रत का दम भरता है और ज़िबह करता है। साउल बहुत नफ़रत से भरा हुआ है। हाँ, हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा इसका दिल नरम करे और इसे सच्चाई का रास्ता दिखाए। याद रखो, हम में से कुछ पहल शक में मुब्तला थे। अच्छा साउल, मेरा ख्याल है तूने यरूशलेम में तकरीबन यसू के तमाम पैरोकारों को ढूंढ निकाला है। नहीं, जितने हम मारते या कैद में डालते हैं उतने ही वो तादाद में बढ़ते जाते हैं। वो दूसरे शहरों में भी फैल गए हैं। दमिश्क के सारे इबादत खाने उनसे भर गए हैं। मैं उनको गिरफ्तार करने के वारंट तुझे दूंगा ताकि तू दमिश्क को जा सके। मैं अभी जाऊंगा। साउल ये समझता था कि अपने मज़हब और कौम को दूसरे अकायद से बचा कर रखना उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसे ये बात तकलीफ़ देती थी कि मसीहों में वो सुकून और एतमाद पाया जाता था जो उसने पहले कभी न देखा था। अचानक साउल के सामने सूरज से भी तेज़ रोशनी ज़ाहिर हुई। साउल, साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल का घोड़ा इतना डरा कि उसे ज़मीन पर फेंक कर भाग गया। खुदावंद, तू कौन है? क्या मैं तुझे सता रहा हूँ? खुदावंद, तू क्या चाहता है? मैं क्या करूँ? मैं यसू हूँ, मैं पैगंबर हूँ। तू मुझे सताता है जब तू मेरे शागिर्दों को सज़ा देता है। उठ, शहर में जा, तुझे बताया जाएगा कि क्या करना है। क्या तुमने ये आवाज़ सुनी? हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्या कहा गया था। मैं भी नहीं समझ सका। ये बादल की गरज की तरह लग रही थी। ये पैगंबर की आवाज़ थी। मैं देख नहीं सकता, मेरी मदद करो। मैं देख नहीं सकता, मुझे शहर की तरफ ले जाओ। मेरा नाम हनिया है। यसू ने मेरे साथ रवैया में बात की और मुझे बताया कि तेरे पास आऊं और वो तेरी बीनाई बहाल करेगा। मैं वाकई अंधा हूँ। यसू मसीह के नाम में बीना हो जा। मैं देख सकता हूँ और तूने कहा है कि ये यसू ने किया है। मुझे यसू के बारे में और बताओ। चुनाचे हननिया ने कलाम मुक़द्दस खोला और साउल को यसू के बारे में की गई पेशेनगोइयाँ बयान की। खुदावन ने साउल का नाम बदल कर पौलुस रखा। हाँ, मैं वाकई इतना बेवकूफ़ था। ये सब कुछ तो कलाम मुक़द्दस में शुरू से मौजूद था। मैं अपने मजहबी जोश में अंधा था। मैं बिपतस
बपतिस्मा लेना चाहता और यीशु की पैरवी करना चाहता हूँ। शाऊल जो कि अब पौलुस था, एक नए पैगाम के साथ एक नया शख्स बन चुका था। वो अब मसीहों को मारना नहीं चाहता था, वो दूसरों को भी यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए कायल करना चाहता था। मैं तेरे शक को समझता हूँ, मैंने भी पहले यकीन ना किया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि यीशु नासरी ने मसीह के बारे में तमाम पुरानी पेशन गोइयों को पूरा किया। लेकिन सबसे बड़ा सबूत यह है कि खुदा ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया। तू किस किस्म का बेवकूफ़ शख्स है। मसीह किस तरह हमारे दुश्मनों के हाथों अपने आप को मरवाने के लिए हवाले कर सकता था। वो खुदा का बरा था जो हमारे गुनाह उठा ले गया। खुदावन गैर कौमों में भी काम कर रहा था। एक रोमी सिपाही था जो दुआ में खुदावन को ढूंढता था। खुदावन, मुझे मालूम है कि तू वाहिद खुदा है, तमाम इंसानों का खालिक है। मेरे लोगों का मज़हब ख़राब हो चुका है और ये सुकून नहीं बख्शा। मुझे अपना राह दिखा और मैं उस पर चलूँगा। कौन क्या? तू कौन है? तू कहाँ से आया है? तेरी दुआएं सुनी गई हैं, मुझे खुदा ने भेजा है। तू अपने आदमियों को याफा में चमड़ा रंगने वाले शख्स जिसका नाम शमौन है के घर भेज। तुम उसे समुंदर के किनारे पाओगे। तुम उसे पतरस नामी शख्स का पूछना, वो यहाँ आएगा और तुम्हें खुदा के बारे में सच्चाई बताएगा। पतरस हमारा मालिक बहुत मजहबी और नेक आदमी है, लेकिन वो कई बातों के बारे में परेशान है। वो हर वक्त दुआ करता है और गरीबों को खैरात देता है, लेकिन वो खुदा की तरफ से सुकून में नहीं है। खुदावन ने अपनी सिलेब पर खून बहाने से सुकून बख्श दिया है। इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारे कप्तान को ये बयान करूँगा। कप्तान पतरस को दरवाजे पर मिला और उसके आगे घुटनों के बल झुका। खड़ा हो जा, मुझे ज़्यादा इज्जत ना दे, मैं तेरे जैसा एक इंसान हूँ। सबको इकट्ठा करो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा दिन है। खुदा ने यीशु के एक शागिर्द पतरस को भेजा है ताकि हमें यीशु के बारे में बताए। हाँ, मैंने यीशु के साथ 3.5 साल गुजारे। मैंने उसे मसलूब होते हुए देखा और मैंने ऐसे मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी देखा। हम 500 आदमी उसके जी उठने के बाद उसकी तालीम सुनने के लिए एक मकाम पर इकट्ठे हुए थे। उसने हमारे साथ खाया और हमने उसे छू कर देखा। उसने हमें अपने दुश्मनों के साथ मोहब्बत करने और उनके लिए दुआ करने की तालीम दी है जो हमें तकलीफ दे। उसने अपना पाक रूह भेजा। कप्तान करनेले और उसका पूरा खानदान यीशु मसीह की इंजील पर ईमान लाया और उन सब ने उस दिन ही बपतिस्मा लिया। पौलुस अंताकिया के इबादत खाने गया और यहूदियों को सबत के दिन तालीम दी। तुम मुझे जानते हो, मैंने मसीहों को मरने के लिए इज़्ज़तें दी, पर यीशु मेरे ऊपर एक तेज रोशनी की सूरत में ज़ाहिर हुआ और एक गरजदार आवाज़ के साथ मुझे अपने कलाम की तालीम देने को कहा। मैंने मसीह के बारे में कलाम में ढूंढना शुरू किया और मुझे मालूम हुआ कि यीशु ने तमाम पेशन गोइयाँ पूरी की। खुदा ने फरमाया था कि वो दाऊद की नस्ल में से इसराइल के लिए निजात दंदा भेजेगा और यरूशलेम के रहनुमा उसे रद्द करके मार देंगे। ये दूसरे ज़बूर में दर्ज है। खुदावन ने मुझे फरमाया, तू मेरा बेटा है, पैगंबर है। आज तू मुझसे पैदा आपको नाज़िल करूँगा। एक और ज़बूर बताता है कि खुदावन अपने मुक़द्दस के सड़ने की नौबत ना आने देगा। ये एक पेशन गोई है कि अगरचे वो मरेगा लेकिन उसका बदन नहीं सड़ेगा। जान लो कि तुम खुदावन यीशु मसीह में अपने गुनाहों में मुकम्मल माफ़ी पाते हो। ये वो चीज़ थी जो मूसा भी नहीं दे सकता था। खुदावन ने यीशु को गैर कौमों के लिए नूर बनाकर भेजा। तमाम कौमों का निजात धंधा। गैर अक़वाम नापाक हैं, वो यहूदियों के ईमान का हिस्सा नहीं बन सकती। तो गुस्ताखी कर रहा है। यीशु एक जायज़ बच्चा नहीं था। ये खबरें मशहूर हैं कि उसकी माँ शादी से पहले हामला थी। क्योंकि तुमने अबदी ज़िंदगी की खुशखबरी को रद्द किया, इसलिए हम अपना पैगाम गैर कौमों में ले जाएंगे।
جس طرح کے نبیوں نے بیان کیا تھا۔ تجھے تیری بدعتی تعلیم کی وجہ سے سنسار کر کے مارا جا سکتا ہے۔ جب پولیس کو واضح ہو گیا کہ یہودی ایک قوم کی طرح مسلسل یسوع کو رد کرتے رہیں گے تو اس نے اپنی کوششیں اسرائیل کے بجائے غیر قوموں کے لیے شروع کی۔ خداوند اس کے بیٹے یسوع کی حمد و ثنا غیر قوموں کے لیے نجات آ گئی۔ پولیس مجھے بپتسمت ہے، ہمیں یسوع کے بارے میں اور پیشن گوئیاں بتا۔ بہت سی غیر اقوام انجیل پر ایمان لائیں اور خداوند کے فضل میں بڑھتی گئیں۔